दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 16 मार्च 2025। समय हुआ है करीब 4:12 शाम के और आज रविवार का दिन है। ठीक है, मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पे एनटीपीसी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। यूट्यूब देख रहे हैं तो डिस्क्लेमर दिख जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम में अगर देख रहे हैं तो वहाँ कोई डिस्क्लेमर नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे मेरा 15 साल का जो चार्ट एक्सपीरियंस, चार्ट का जो रीडिंग है उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस बेस पे मैं यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मार्केट इज़ द सुप्रीम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी जो है ना वो 191 पे ब्रेकआउट दिया था। अब मैं बताता हूँ कैसे दिया था। ठीक है, तो एक मिनट पहला देख लेते हैं कि 191 जो था, ये देखिए 191 जो था वो 2007 में ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था पर नहीं दे पाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी के बीच में ये रेंज घूमता रहा। किस बीच में? 86 से लेकर 191 के बीच में ये घूमता रहा 100 पॉइंट के दायरे पर। ठीक है, कब तक? 2000, ये ब्रेकआउट कब दिया था? 2023 में। यानी अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो 23 - 7 कर देते हैं तो कितना हुआ भैया? 16 साल तक। कितना? 16 साल तक एक ही रेंज में मार्केट घूमता रहा। 110 के रेंज में मार्केट घूमता रहा। तो देख लेते हैं, इसका भी मैं एक बॉक्स बना के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों, यही होता है स्टॉक्स को पकड़ने का तरीका। ठीक है, ये देखिए, ये इस रेंज से इस रेंज में ये घूमता रहा। कब तक घूमता रहा भैया? 16 साल तक ये घूमता रहा। और 16 साल के बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया 191, उसके बाद ये थमा नहीं दोस्तों। ठीक है, और फिर ये गया कितना तक? अब ये भी देख लेते हैं कि ये गया कितना तक। ठीक है, तो एक्चुअली जब 191 ब्रेकआउट देता है तो मेरा जो कैलकुलेशंस हैं उस कैलकुलेशंस के अनुसार टारगेट आता है 296। ठीक है, 296 को उसने टच किया। ठीक है, उसके बाद जब 296 क्रॉस किया तो मेरा टारगेट आ रहा था 443। ठीक है, तो 443 को भी बकायदा उसने टच कर दिया 2024 में। यानी साल भर में अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे, देख लेते हैं इसका टॉप कितना बनाया। तो टॉप तो उतना ही बनाया है दोस्तों। ठीक है, 445 के आसपास ही टॉप बनाया है। ओके, तो हमारा कैलकुलेशन क्या था? 443 का था। अब 443 के बाद मार्केट में क्या आ गई? गिरावट आ गई। तो ये भी स्टेबल नहीं हो पाया। तो आप अगर देखेंगे 16 साल बाद जब ये बढ़ा है तो 445 मान लेते हैं -191, तो भैया 200 गुना पैसा दे दिया है। कितना? 200 गुना। 16 साल बाद ब्रेकआउट दिया और 200 गुना पैसा एक ही साल में इसने दे दिया। ठीक है, 2023 से 2024 के अंदर इसने 200 गुना पैसा दे दिया। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जब कोई एक स्टॉक 15-16 साल या 10 साल तक अगर उसी रेंज में घूमता रहा तो वो स्टॉक्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। जब वो ब्रेकआउट देता है तो उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल गया कि भैया लॉन्ग टर्म अगर एक जगह खड़ा रहता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो उसमें छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, अब लेटेस्ट में ये क्या करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो टारगेट था 296 वाला जो टारगेट था उसको इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब क्या किया है? इसने सपोर्ट बना दिया है। ठीक है, अब हमारा फिर से नेक्स्ट टारगेट क्या आ रहा है दोस्तों? 446। लेकिन आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है?
290 पे स्टॉप लॉस रख देना है। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मार्केट गिरेगा तो सही, अगर और मार्केट गिरा तो अब अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पे 290 का स्टॉप लॉस रख देना भैया, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मार्केट इज़ द सुप्रीम, हर बार आपको यही बोलता हूँ मैं। हम यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट करेगा वो तो करेगा ही। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या रखना है भैया, स्टॉप लॉस रख देना है 290 पे, इससे लड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। 290 पे आपको स्टॉप लॉस रख देना है और टारगेट के लिए प्ले कर रहा है 445 के लिए। फिर से एक बार ये हाई मारेगा, अगर ऊपर जाएगा तो टारगेट हमारा टच कर देगा। टारगेट कितना है, 445। और सुन लो, इसके ऊपर अगर मैं और एक टारगेट दूंगा, लेकिन जब ये टारगेट कंप्लीट करेगा उसके बाद मैं एक और टारगेट आपको देता हूँ, ठीक है। तो वो टारगेट तभी दूंगा जब ये अपना पहला टारगेट को अचीव करेगा। देखिए, इस हिसाब से जो मेरा पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, इस कैलकुलेशन के अनुसार परफेक्ट उसने टारगेट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अगर आप एंट्री करते हो यहाँ पे तो आपको 290 का स्टॉप लॉस रखकर 442 के लिए प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये मंथली चार्ट है दोस्तों, ठीक है ना, पूरा मंथली चार्ट है ये। उस मंथली चार्ट के हिसाब से हम आपको यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी भैया नोट कर लो, जिस किसी को भी अगर सीखना है ऐसा स्ट्रेटजी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोर्सेज़ के डिटेल्स दिए हुए हैं, जो छोटे मोटे जो कोर्स हैं मैंने यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस तक का आपको कोर्स कराता हूँ। एडवांस में जिसमें आपको मिलेगा चार्ट को एनालिसिस करना, कैसा चार्ट को एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा, ठीक है। ये मेरा किस में रहेगा, एडवांस में रहेगा। बेसिक्स में आप देख सकते हो, जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको कंटेंट बता दूंगा कि कोर्स में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा देना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिसको नीड है उसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो।